हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शेखर सर। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट हमारे स्पोकन का वीडियो नंबर 2। क्या सीख रहे थे हम? स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन। स्पोकन का ये हमारा कौन सा वीडियो है? ये हमारा है वीडियो नंबर 2। पता है आपको स्पोकन? स्पोकन मतलब बोलचाल। अगर अभी थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पोकन मतलब बोलचाल। और अच्छी बात है, अगर यही आपका भी पहला वीडियो है देखने में तो आप मेरे वीडियो नंबर 1 पे चले जाइए। उसमें आपको स्पष्ट दिखेगा कि हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ा है। तो आइए, हमने क्या समझा था? हमने समझा था कर्ता किसे कहते हैं, ठीक है ना। कर्ता किसे कहते हैं मतलब सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता जो काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं। कैसे पहचानेंगे? मैंने आपको बताया था, एक बहुत इजी ट्रिक बताई थी। जब भी हम हमारे सेंटेंस में कौन लगा देंगे, क्या लगा देंगे? कौन लगा देंगे, तब हमारा सब्जेक्ट निकल कर आ जाएगा। कैसे? आइए लगा कर देख लेते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ा रहे हैं? मैं। पापा ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस कौन जा रहा है? पापा। मम्मी रोटी बना रही है, रोटी कौन बना रही है? मम्मी। हम। तो ये सब क्या है? ये सब सब्जेक्ट है, कर्ता है। कैसे पहचाना हमने? हमने सिर्फ एक सेंटेंस रखा, उसके सेंटेंस में हमने कौन लगाया, कौन से हमारा सब्जेक्ट निकल कर आ गया। ठीक है? कैसे? वह मोहन है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें मोहन कौन है? मोहन कौन है? आपका आंसर है वह। तो ये क्या हो गया? ये हमारा कर्ता हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। यह एक पेन है। अब देखिए, एक पेन क्या है? क्या है एक पेन? सोच कर तो देखिए, ठीक है ना। यह, तो ये सब क्या है? ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। तो इसमें हमारा स्पष्ट है, हमने सीखा है कर्ता किसे कहते हैं और कर्ता को पहचानते कैसे हैं। तो आइए आगे शुरू करते हैं। इतना आ गया समझ में? अब हम समझ लेते हैं सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता होते कितने प्रकार के हैं? सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? सब्जेक्ट, SUB से हम सब्जेक्ट को दर्शाएंगे। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कर्ता कितने प्रकार का होता है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सीधा सा हमारा आंसर है 2। ठीक, सही देखा आपने, सही सुना, 2। हो सकता है आपको पता भी हो, नहीं भी पता हो। नहीं पता हो तो ऐसे याद रख लो, सब्जेक्ट यानी कर्ता सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2। आइए समझ लेते हैं कौन कौन से। पहला होता है एक वचन। कौन सा होता है? एक वचन। एक वचन, अब आपको समझ में आ रहा होगा, एक वचन से मतलब एक। एक यानी अकेला। कैसे? मैं पढ़ा रहा हूं, कितने लोग पढ़ा रहे हैं? मैं। एक। वही पहले समझा था, पापा ऑफिस जा रहे हैं, कितने लोग ऑफिस जा रहे हैं? एक। ठीक है ना। आप यहीं से समझ लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूं, सर पढ़ा रहे हैं, एक। एक ही हूं मैं भैया। टीचर दिखते भले भयानक है, ठीक है ना, होते एक ही है जब एक बार में एक पढ़ाए तो। इसलिए एक वचन, एक अकेला, इसी को हम बोलते हैं सिंगल। क्या बोलते हैं? सिंगल बोलते हैं ना कई बार। सिंगल, जैसे वह सिंगल आ रहा है, मैंने अकेले ने किया मतलब मैंने सिंगल ने किया है। तो इसी से, ये सिंगल से, एक अकेले से ही बनता है सिंगुलर। सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर। क्या बनता है? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक, एक अकेला। जब भी हम एक की बात करेंगे, अकेले व्यक्ति की बात करेंगे, तब हम सिंगुलर बोलेंगे, उस वचन को। और वो कितना होता है? अकेला होता है, मतलब सिंगल होता है। या अगर पढ़ने में दिक्कत आए, हम लिख सकते हैं सिंगुलर, लिख सकते हैं सिंगुलर। तो ये हो गया सिंगल। कैसे? चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। राम खाना खा रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा, खाना कितने लोग खा रहे हैं? दिख रहा है आपको कितने लोग खा रहे हैं खाना? आप कह देंगे सर राम अकेला है, मतलब एक ही व्यक्ति खाना खा रहा है। ये क्या हो गया? सिंगल हो गया। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, कि एक वचन हालांकि होता क्या है, कैसे पहचानेंगे एक वचन। मैं पढ़ा रहा हूं, अभी आप देख रहे हैं कितने व्यक्ति हैं, मैं अकेला हूं, मैं एक वचन हूं।
आप वीडियो देख रहे हैं, आप अकेले बैठ के वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग हैं? एक है, तो ये क्या होगा? एक वचन है। ये टी शर्ट है, कितनी टी शर्ट है? एक, एक वचन। ये पेन है, कितने पेन हैं? एक, मतलब एक वचन। ये बोर्ड है, कितने बोर्ड हैं? एक, एक वचन। तो आज हमने सीखा कि एक वचन क्या होता है और कैसे पहचानते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा, जैसे हमने कहा दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अभी एक वचन हो गया, अब हम बहुवचन की बात कर लेते हैं। आइए, क्या समझ लिया हमने? एक वचन, सिंगुलर, है ना। जैसे कि हमने कहा कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, दूसरा प्रकार कौन सा होता है? दूसरा प्रकार होता है बहुवचन। बहुवचन मतलब ये वो बहू नहीं है, सास बहू वाला नहीं है। ये तो एक सीरियल आता था, सास भी कभी बहू थी, तो ये वो वाला बहू नहीं है। ये कौन सा है? इस बहू का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है ना। याद करने के लिए लिख लो इसे, छोटी सी बात है। बहुत सारे, बहुत सारे कितने होना चाहिए? कितने होना चाहिए? या तो दो होंगे या दो से अधिक, कितने भी हो, अनकाउंटेबल, ठीक। लेकिन एक से अधिक होना चाहिए। एक तो सिंगल, एक वचन हो जाता है जो अभी हमने पढ़ा है, लेकिन दो हो जाएंगे। दो कहाँ आएंगे? दो आएंगे हमारे बहुवचन में। अब दो से अधिक कहाँ आएंगे? दो से अधिक भी बहुवचन में ही आएंगे, ठीक। तो बहुवचन, बहुवचन मतलब बहुत सारे, इसे बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं? प्लूरल। याद रहेगा, प्लूरल। अगर स्टार्टिंग है, बोलने में दिक्कत आए, प्लूरल ऐसे याद रख लो। ये पढ़ने में दिक्कत आए, प्लूरल, अभी ऐसे याद रख लो। याद रखना है बस। कैसे याद रखो? आपका अपना तरीका होना चाहिए याद रखने का, ठीक। अगर मोहन को सोहन के नाम से भी याद रख लोगे ना, शक्ल तो याद रहेगी ना कि ये सोहन है, भले वो मोहन है। तो अपना अपना तरीका होना चाहिए याद रखने का, ठीक। जैसे आप याद रख सको वैसे आप याद रख लेना, प्लूरल। चलिए, तो क्या होता है? हमने क्या बात करी? बहुत सारे, ठीक। राम खाना खा रहा है। क्या है ये? क्या है? प्लूरल। ए भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ो, थोड़ा ढंग से सुन लो, समझ लो। मैंने क्या कहा था? ये तो मैं आप लोगों को टेस्ट कर रहा था। क्या कहा था? जब एक व्यक्ति एक वस्तु की बात करेंगे, एक वचन होता है, सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि राम अकेला है। कैसे पता चला? अभी तुम वीडियो देख रहे हो, मान लो अकेले बैठ के देख रहे हो, तो कितने हुए? सिंगुलर हो गए। लेकिन आप अपने भाई को बुला लो, दो हो गए, कहाँ जाएगा? प्लूरल में आ जाएगा। चार दोस्तों को बुला लो, प्लूरल में आ जाएगा। दो हुए, दो से अधिक हो गए, सब प्लूरल हो जाएंगे। जैसे अभी ये मेरे हाथ में पेन है, कितने पेन हैं? ये सिंगल है, लेकिन मान लो मैंने दो पेन रख लिए हैं, ये प्लूरल हो गया। यहां से हम समझ सकते हैं एक अकेला ही सिंगुलर में आता है, उससे ज्यादा जितने हो गए, दो हो गए, चार हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, सब कहाँ आएंगे? सबके सब प्लूरल में आएंगे। तो ये देखिए, ये गलती कभी मत करना कि मैंने प्लूरल समझा रहा हूं, एक लिख दिया, थोड़ा खुद भी देखो, समझो उसे, दिमाग में बैठाओ बात, क्या सिंगुलर क्या प्लूरल। प्लूरल कब होगा? हम लिखते राम और श्याम। राम और श्याम खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक। कितने नाम है यहाँ? देखिए, एक राम हो गया, एक श्याम हो गया। अब मान लो यहाँ होता राम श्याम सीता गीता, चार नाम भी होते ना, तो भी प्लूरल में ही आते। तो स्पष्ट है, जब एक की बात करेंगे एक वचन होगा, एक से अधिक जहां होंगे बहुवचन हो जाएगा। बहुवचन कहां से शुरू हो जाता है? दो से, उसके आगे फिर कितने ही हों, ठीक है। तो पढ़िए, समझिए, देखिए। और जैसा कि मेरा आपसे प्रॉमिस है, क्या प्रॉमिस है? इंग्लिश का डोज 9 मिनट रोज, ज्यादा टाइम भी नहीं गवाना है। इंग्लिश सीखना है कितनी देर में? सिर्फ 9 मिनट में। किसके साथ? किसके साथ? इंग्लिश बाय शेखर सर। भैया ये नाम तो याद रखो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, कम से कम नाम तो याद रखो। आप यूट्यूब चैनल मेरा याद रखो, कौन सा? इंग्लिश बाय शेखर सर। और एक चीज दिमाग में बैठा लो, इंग्लिश का डोज 9 मिनट रोज।